आप करोगे, जो नोट्स बनाओगे सबसे ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड बनाना अपने। चलो, तो सबसे आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है मिनरल न्यूट्रिशन। अब मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में किसने पूछा था कि मैम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? आयशा ने पूछा था ना। देखो, इससे पहला चैप्टर, अर्पित आपने पहली क्लासेस क्यों नहीं ली? हमने पूरा ट्रांसपोर्टिंग प्लान चैप्टर पढ़ा, आप एक भी लेक्चर में नहीं आया। मैम टाइम नहीं मिलता था स्कूल टाइम। ओके चलो, तो इससे पहले देखो मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्टिंग प्लान चैप्टर पढ़ाया है। ट्रांसपोर्टिंग प्लान चैप्टर में हमने एक चीज सीखा है कि जो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम है, जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना ना, वाटर एंड मिनरल्स, समझा था? मिनरल जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। जहां पे प्लांट के अंदर सेनेसिस चल रहा होगा वहां पे बाई डायरेक्शनल कराना होगा। जहां पे बाई डायरेक्शनल कराना है, किसका यूज करते थे हम? फ्लोएम का ना। और यूनिडायरेक्शनल में सिर्फ जाइलम। जाइलम। तो हमने एक और चीज सीखी थी कि जब मेरे को वाटर को अब्सॉर्ब कराना है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना वाटर पोटेंशियल, मतलब रूट्स को अपना वाटर पोटेंशियल डाउन करना पड़ेगा, तभी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल सब्सटेंस मूव करेगा, वाटर मूव करेगा, यस। है ना? तो हमने सबसे पहले क्या एब्जॉर्ब करवाए थे? मिनरल्स एब्जॉर्ब कराए थे। तो अब हम ये देखते हैं कि प्लांट के लिए कौन से मिनरल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज प्लांट को किसी पर्टिकुलर टाइप का मिनरल नहीं मिलता है, तो प्लांट के अंदर किस किस टाइप की डिफिशियंसी आ सकती है। वो जो मिनरल्स एब्जॉर्ब कराते हैं वो मिनरल्स प्लांट्स के किस पार्ट में जाके सबसे पहले कंज्यूम होता है, किस चीज को बनवाने में हेल्प करते हैं, हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। कौन से एसेंशियल मिनरल्स होता है, कौन से नॉन एसेंशियल होता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह के बारे में हम लोगों को चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सॉर्टेड? चलो, आ जाओ। एक एक लाइन अपना एनसीईआरटी ओपन कर लो सबके सब। ये चैप्टर तो कटनी है ना, ये चैप्टर तो पूरा पढ़ना है। ये बताओ, थोड़ा सा और जूम करूँ उसको या क्लियरली विजिबल है? जी बस सर क्लियरली कर दो, विजिबल। कर दीजिए। थोड़ा सा कर दूं ना। यस मैम, अब सही। अब से देखो, अब एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम। ये बोल रहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक नीड है वो ऑलमोस्ट सेम है। दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रोमोलिक्यूल एंड एक होता है माइक्रो। मैक्रो मतलब पॉलीमर की फॉर्म में है। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी कार्बन से मिलकर बना है, C6H12O6। प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना है। फैट बहुत सारे लिपिड से मिलकर बना है। पॉलीमर फॉर्म में है ना। लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो। और डाइजेशन में हम पढ़ते हैं, डाइजेशन इज द breakdown of macromolecule, breakdown of the complex food material in the simplest food material। यस। हाँ, अभी तो मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ता है ना। तो ये बोल रहे हैं कि हर एक लिविंग इंडिविजुअल की यही नीड है कि भाई उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए ही चाहिए। इस चैप्टर में जो हम मेन फोकस करेंगे, इस चैप्टर में हमारा जो फोकस रहेगा इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन पे रहेगा, कि हमारे प्लांट को कौन से इनऑर्गेनिक, बिकॉज ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द ऑर्गेनिक ना। ऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन कंटेनिंग होता है, इनऑर्गेनिक नॉन कार्बन कंटेनिंग। इनऑर्गेनिक हम प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। You will study the method to identify elements essential for growth and development of plant and the criteria for establishing the essentiality। इस चैप्टर में आपका जो मेन फोकस रहेगा उसके ऊपर रहेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो एलिमेंट है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किस बेसिस पे किसी भी एलिमेंट को असेंशियल बोलेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल कंसीडर करने का। अच्छा, किसी भी चीज को हम जरूरी क्यों समझते हैं? कि उस चीज के हमारी लाइफ से जाने के बाद कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आना, ये ना। लेट्स सपोज प्लांट को डेली डेली हमने नाइट्रोजन दे रहे हैं, फिर हमने उसको अचानक से नाइट्रोजन देना बंद कर दिया, और नाइट्रोजन देने की वजह से, ना देने की वजह से उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी आनी शुरू हो रही है, उसके अंदर कुछ डिसीज आनी शुरू हो रही है। उस केस में मैं मानूंगी ना कि नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल है। यस मैम। उसी क्राइटेरिया को मेरे को पढ़ना है कि वो किस किस क्राइटेरिया पे की डेफिशिएंसी आएगी या प्लांट की डेथ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इन क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं मानूंगी कि ये हमारा एसेंशियल है, नहीं तो नहीं है। फिर आ यू विल ऑल्सो स्टडी द
रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, जो एसेंशियल एलिमेंट्स है आप उनको यहाँ पे रोल भी पढ़ोगे, क्या है उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे, एंड प्लांट्स उन एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया सबको इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है? यस मैम। फिर आते हैं द मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट्स की मिनरल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से मिनरल उसको चाहिए, उसको स्टडी करने के क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। 1860 में एक साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन सेक। ये क्या थे? जर्मन के बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट जो प्लांट्स की स्टडी करता है। हम भी जैसे अभी प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉटनी पढ़ रहे हैं। सो वी आर द बॉटनिस्ट। जब हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे हम क्या बन जाएंगे? जूलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट। पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था कि प्लांट्स कुड बी ग्रोन इन टू मेच्योरिटी, मतलब हम प्लांट को मेच्योर करा सकते हैं इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। अब तक हमने एक चीज देखा, लेट्स सपोज मेरे को कोई प्लांट ग्रो कराना है, मैं प्लांट लेके आऊंगी विद रूट्स, ठीक है, उसको सॉइल के अंदर लगा देंगे और ऊपर से हम पानी डाल देंगे, ग्रो करना शुरू कर देता है नहीं मेरा प्लांट? ग्रो करना शुरू करता है ना प्लांट। मिट्टी में लगा दिया, ऊपर से पानी डाल दिया, उसको अलग से कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह थोड़े ना देते हो, यस मैम। फिर उसको आके नाइट्रोजन की टॉफी दे रहे हो, मैग्नीशियम दे रहे हो, आयरन दे रहे हो, ये सब तो नहीं देते ना। वो मिनरल सॉइल से खुद एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जैसे वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे जूलियस वॉन-सेक ने एक ऐसी टेक्निक बताई थी हमें कि जिस टेक्निक के अंदर हम बिना सॉइल के भी प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं, बिना सॉइल के। इस टेक्निक को बोला जाता है क्या? हाइड्रोपोनिक्स। हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर पानी रखते हैं, पौधा रख देता है, सॉइल से मिलने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी में डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बन जाएगा। यस मैम। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो कराएंगे। तो वन बाय वन करके हम वहां पे क्या करेंगे कि मैंने पहला केस ये ले लिया जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट डाल दिए एक्सेप्ट नाइट्रोजन, फिर स्टडी किया नाइट्रोजन के बिना, और एक केस ले लिया जो नाइट्रोजन के साथ था, दोनों में क्या सिम्टम्स आए। ऐसे करके एक एक मिनरल की मैंने सारे सिम्टम्स नोट डाउन कर लिए। कर सकता है ना इस टेक्निक से हम, बट सॉइल के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सॉइल के अंदर तो सारे न्यूट्रिएंट्स होते ही होता है, सॉइल से अलग थोड़ी ना कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इस टेक्निक में हम कर सकते हैं क्योंकि मैं इसको आर्टिफिशियली पानी के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना के दे दी। इन कर पा रहे हो? एक स्टेप बता रही हूँ, यस मैम। हटाते चले जाएंगे, फिर वहां से देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या डेफिशिएंसी हो रही है वो चीज। सिंस देन अ नंबर ऑफ improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrients essential for plant। वहां से लेके उस टेक्निक के बाद अलग अलग मेथड्स बनाए गए, जिन मेथड्स में हम लोग ये स्टडी करते थे कि कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट्स के लिए एसेंशियल है। The essential of these method, the essence of all these method involve the culture of plant in a soil free। जितने भी मेथड्स हमने बनाए, हर एक मेथड का हमारा मेन मोटो क्या था कि प्लांट को हम बिना सॉइल के ग्रो कराएं। कैसे? एक मिनरल सॉल्यूशन के अंदर। दीज मेथड्स में क्या करते थे, हम एक प्योरिफाइड वाटर लेते थे और उसके अंदर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डाल देते। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो एसेंशियल? उसकी एसेंशियलिटी मैंने आपको बता ही दिया क्यों एसेंशियल है, क्योंकि हम वहां से जितना अमाउंट चाहे अमाउंट भी बढ़ा देगी। सपोज मैंने नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, एक प्लांट को नॉर्मल अमाउंट में दे रहे हैं, तो एक्सेस अगर मैं किसी न्यूट्रिएंट की कर लूं क्या तब भी कोई डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहा है या कुछ बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, कुछ और आ रहा है। हर एक केस हम स्टडी करते सकते हैं ना इन सब की वजह से। यस मैम। आंसर मिल गया। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो एसेंशियल? क्यों जरूरी है सॉइल फ्री ग्रो कराना, मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, प्योरिफाइड वाटर देना? आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए गए, इन विच द रूट्स ऑफ द प्लांट वर इमर्स्ड। इमर्स्ड का मतलब होता है डुबा देना। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर हमने रूट्स को रखा, वेयर एन एलिमेंट वाज एडेड, एक एलिमेंट को ऐड किया और एक को हटाया, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन मिनरल्स की देते रहे, मिनरल सॉल्यूशन जो कि सुटेबल था एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए।
प्लांट ग्रोथ वॉज ऑब्टेन, मतलब हमसे यहाँ पे एक प्रॉपर हमें लाइक एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग चीजें हमें पता चल गई कि एक प्रॉपर अगर मेरे को प्लांट की ग्रोथ करानी है तो मेरे को इतने न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, इस अमाउंट में देने पड़ेंगे, ये न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो ये डेफिशिएंसी आ जाएगा, उसका पूरा मेरे पास डिटेल बन के आ जाएगा ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड। इन मेथड के बाद हमें पता चल गया, एक लिस्ट बन के आ गया कि ये वाले मेरे पास जो एलिमेंट्स है सारे एसेंशियल है और ये वाले एलिमेंट सारे के सारे नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल हम किसको कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से कोई भी सिम्टम या डेफिशिएंसी नहीं आएगी, और एसेंशियल हम उसको कंसीडर करेंगे जिसके हटाने से, जिसके रिमूवल से कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे थे, Yes, ma'am. है ना। और कैसे सॉल्यूशन बनाया गया वो आप देख ही सकते हो यहाँ पे। ये हमने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर ये एरेटेड ट्यूब लगा ली जिसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है, ये यहाँ पे कॉटन लगा दे ताकि प्लांट सीधा खड़ा रहे, ऊपर से फनल, फनल से हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते जा रहे हैं, ये मेरा पूरा न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बना। फिर हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक। हाइड्रोपोनिक टेक्निक, पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक टेक्निक, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। ये एक सक्सेसफुल टेक्निक था, इस चीज को पता करने के लिए कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल सच एज टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस। लेट्यूस क्या होता है अर्पित, व्हाट इज लेट्यूस? पत्ता गोभी होता है ना, कॉलीफ्लावर, कैबेज होता है, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर के जैसे ही होता है बिल्कुल ये। कॉलीफ्लावर के अंदर तो व्हाइट व्हाइट खाने वाला पार्ट निकलता है, ऊपर से वो इतनी सारी पत्ते पत्ते टाइप से निकलता है। ये लेट्यूस के अंदर सारे के सारे पत्ते ही होते हैं, उसको सैलेड बनाने में यूज किया जाता है, सैलेड को डेकोरेट करने में। आप लोगों ने देखो कि सैलेड को डेकोरेट करने में लीफ लीव्स यूज की जाती है, अलग अलग शेप्स की। Ma'am, like burgers. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही मैम।
हेलो बच्चों, अभी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। आई डोंट नो साउंड सिस्टम में क्या हुआ है। अभी मैंने फोन से लॉगिन किया, बट लैपटॉप में तो हो ही नहीं रहा है ये। मैं चेक कर रही हूँ। आई गेस ये गूगल मीट में कुछ एरर आया है। नहीं चल रहा है बच्चों। अब क्या करें? देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, बस 2 मिनट और दो। हम्म, नहीं। मैम सो अभी आगे क्लास होगी? अभी तो बेटा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज ये तो बिल्कुल ही चल ही नहीं रहा है। हमारी रिकॉर्डिंग भी ऑफ कैसे होगी?
अच्छा मैं ना ऐशा आपको 1 मिनट होस्ट बनाती हूँ, एटलीस्ट जितना हमने आज पढ़ा लिया उसी को एक बार रिकॉर्ड हो जाएगी। मैंने आपको देखो होस्ट बनाया, एक बार आप चेक करो आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्या लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ करने का। अच्छा आप में से कोई स्टूडेंट है जो लैपटॉप पे है, जो लैपटॉप से लॉग इन किया हुआ है? नहीं तो हमारा इतना पढ़ा हुआ भी वेस्ट हो जाएगा ये पूरा। रिकॉर्डिंग सेव ही नहीं हो पाएगी फिर तो हमारी। कोई नहीं है लैपटॉप पे? मैम लैपटॉप तो नहीं लेकिन टैब पे है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो ठीक है फिर नेक्स्ट ही क्लास में पढ़ते हैं, आज तो पता नहीं है क्या इशू आ गया है। लेट्स सी रिकॉर्डिंग में भी सेव हो जाएगी, नहीं सेव होगी तो हम दोबारा से पढ़ लेंगे यहीं से। आधा घंटा ही तो पढ़ा है हमने मुश्किल से। ठीक है, ओके मैम। सॉरी बच्चा आज के लिए आप लोगों का टाइम वेस्ट हो गया है। नो मैम कुछ तो पढ़ा है। एक काम करना, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेना, और इसी चैप्टर को भी और अच्छे से। अगर आप बोलो तो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस भेज दूं अगर ये चैप्टर पढ़ने का मन कर रहा है तो। नहीं तो पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं अभी। पीछे वाला रिवाइज कर लो, फिर फ्रेश ही पढ़ने में मजा आएगा ये चैप्टर। यस मैम। कल तो होगी हमारी क्लास, कल पढ़ेंगे। ओके ओके मैम, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम।